यह संपूर्ण विंध्याचल क्षेत्र ऐसा है कि हरा भरा है और जब इसकी हरियाली हम देखते हैं तो मन पुलकायमान हो जाता है। ये देखिए, यहाँ यह आंवले का वृक्ष लगा हुआ है। कहते हैं कि आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु का ही रूप होता है। जो आंवले का पूजन करता है तो ऐसा मान के चलिए कि भगवान विष्णु की पूजा हो जाती है। बंधुओं, यहाँ पर ये जो ध्वजाएं हमें दिखाई दे रही हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि निकट में ही कोई मंदिर अथवा आश्रम है। मन में विचार आया कि क्यों न चल कर के और जो आश्रम में दिव्य श्री विग्रह है उसका दर्शन करें, और यदि कोई योग्य आचार्य यहाँ हमें मिल जाएं तो उनसे इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी, स्थान के बारे में भी जानकारी हमें मिले। नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, श्री जाखला धाम सरकार। हो सकता है कि इस स्थान का नाम ही जाखला धाम हो। यह विशाल बरगद का वृक्ष है और इसकी जटाएं ऐसी हमें प्रतीत हो रही हैं कि मान लो कैलाश पर्वत के ऊपर साक्षात महादेव जी ही विराजमान हों। यहाँ पर जो मंदिर समिति है वह पर्यटकों का और दर्शनार्थियों का बड़ा ही सुंदर ध्यान रखती है। यहाँ पर पीने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था है। शुद्ध पिए जल, ये नल लगे हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, 2-3 नल यहाँ पर लगे हुए हैं ताकि एक साथ बहुत से लोग जलपान कर सकें। और यह मंदिर परिसर सर्व सुविधा युक्त हमें प्रतीत होता है। ये शौचालय की व्यवस्था है यहाँ पर, ताकि कोई भी दर्शनार्थी यहाँ पर आए और उसे शौच इत्यादि की आवश्यकता हो जाए तो वह अपना शुद्धिकरण कर सके। लिखा है गंदगी ना करें। सही बात है कि मंदिर परिसर में गंदगी करना भी नहीं चाहिए। ये यहाँ पर माता जी के और वीर महाराज के श्री विग्रह हैं। देखिए कितनी मनोहारी प्रतिमा है। यहाँ पर माता रानी का जो आयुध त्रिशूल है वही स्थापित है। ये देखो, और नंदीगण है और यह शिवलिंग है, जलाधारी है। माता जी की जो जलाधारी है, यहाँ पर भगवान शंकर की जलाधारी चतुर्मुख जलाधारी है। इसके 4 मुख हैं। पहला इधर, ये दूसरा ये, और तीसरा ये इधर, और चौथा ये इस तरफ। इस प्रकार से यह चतुर्मुख जलाधारी है। यह किन्हीं देवताओं की दिव्य प्रतिमा है। आकार स्पष्ट नहीं मालूम हो रहा है। और इधर यहाँ पर भगवान शंकर जी का दिव्य श्री विग्रह स्थापित है। इधर ये विशाल मंदिर परिसर है और यहाँ पर निर्माण कार्य चालू है। यह गर्भगृह का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। भविष्य में इस स्थान पर
देव प्रतिमाओं का स्थापन किया जाएगा। बड़ा ही विशाल गर्भगृह है। यदि इस स्थान पर कोई श्रद्धालु कोई बड़े कार्य जैसे कथा, भागवत, विवाह इत्यादि करना चाहें तो यहाँ का जो स्थान है, जगह जो है, बड़ी ही पर्याप्त जगह है। इस स्थान पर बड़े से बड़े कार्य किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर विद्युत की और जल की उत्तम व्यवस्था है। यदि किन्हीं सज्जनों को यहाँ पर कोई कार्य करना हो तो उन्हें चाहिए कि वे जो स्थानीय समिति है उससे संपर्क करें और अपना जो भी कार्य करना चाहें वो कार्य करें। इस स्थान पर भी निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसा लगता है कि शायद किन्हीं देवी और देवताओं की यहाँ पर स्थापना होना है। यह प्रधान पीठ बना हुआ है। जो सज्जन यहाँ पर विराजमान हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर कौन से देवी और देवताओं की स्थापना की जाना है। भाई साहब, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। करण सिंह राजपूत, बिशनखेड़ा। हाँ, जरा थोड़ा जोर से बोलिए। करण सिंह राजपूत, बिशनखेड़ा। बिशनखेड़ा जी। तो भगवान जी, ये जो यहाँ पर ये परिसर जो है निर्मित हो रहा है, इस परिसर में कौन से देवी देवताओं की स्थापना की जानी है? जो 12 ज्योतिर्लिंग स्थापना हो। अच्छा, यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए जाएंगे। देखिए, ये समिति जो है यहाँ की जाखला धाम की, इस स्थान का नाम क्या है? जाखला धाम। तो ये जो जाखला धाम की जो समिति है वो दर्शकों का कितना सुंदर ध्यान रखती है कि हमारे यहाँ के जो गरीब दर्शक हैं वे पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा नहीं कर सकेंगे, तो उन्होंने निर्णय लिया कि यहीं पर 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी जाए। निश्चय ही यहाँ की जो समिति है वह बड़े ही धन्यवाद की पात्र है। हम जो है समिति के सभी सदस्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यहाँ पर बैठने की सुंदर व्यवस्था की गई है कि दर्शनार्थी आएँ और जब वे थक जाएं चलते चलते तो ये यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं, यहाँ पर बैठ कर के और वे अपना श्रम दूर कर सकते हैं। हमारे बड़े सौभाग्य हैं कि एक दर्शनार्थी बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। जानते हैं इनका परिचय। अपना शुभ नाम बताइए भगवान जी। मुकेश राजपूत जी। मुकेश जी राजपूत जी कहाँ विराजते हैं अपन? सिमराई विराजते हैं। तो भगवान जी, आप यहाँ पर अक्सर दर्शन करने आते हैं? आता हूँ। जब आप दर्शन करते हैं तो आपको कैसा लगता है? मन शांत होता है। मन शांत होता है। मन शांत होता है, सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अच्छा, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो देखिए, ये जो राजपूत बंधु है, इनका ऐसा कहना है कि जब ये जाखला धाम आते हैं तो इनकी मनोकामना भी यहाँ पर पूर्ण होती है। श्री राम कथा की मधुर ध्वनि कानों में पड़ रही है, परंतु यहाँ के जो स्थानधारी हैं उनके दर्शन यदि हमें हो जाते तो मन में और भी अपार प्रसन्नता होती। चलिए जानते हैं कि जो स्थानधारी हैं उनके दर्शन कहाँ पे होंगे। बंधु, आप अपना शुभ नाम भी बताइए प्रभु। गुरु महाराज सुधीर पंडोलिया मेरा नाम है जी। शीतल सिटी मंडीदीप में रहता हूँ मैं। जी जी। अक्सर यहाँ आता रहता हूँ मन की शांति के लिए। मन की शांति यहाँ पर प्राप्त होती है जी। तो भगवान जी, यहाँ पे जो स्थानधारी हैं, जो गुरुजी हैं यहाँ के, उनके दर्शन हमें नहीं हो पाए हैं। आइए गुरुजी, मैं ले चलता हूँ। ऊपर निवास करते हैं गुरुजी हमारे। जी जी, चलिए भगवान जी। तो अब हम जा रहे हैं उन
दिव्य संत के दर्शन करने के लिए जो यहाँ पर भगवान की सेवा, पूजा, अर्चना और वंदना करते हैं। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और सहारा लेकर के हमें चढ़ना पड़ रहा है। दूसरी मंजिल पे है महाराज जी का जो आश्रम, उनकी जो गादी है वो ये दूसरी मंजिल पे यहाँ पे लगी हुई है। तो चलिए अब करते हैं महाराज श्री के दर्शन। ये देखिए, यहाँ भी बहुत सारे भक्तगण उपस्थित हैं, अलग अलग स्थानों से आए हुए हैं। जी अपना परिचय दीजिए भगवान। हम यहीं के सेवक हैं। जी यहीं के सेवक है मंदिर के। यही मंदिर के सेवक हैं। जी। अपना शुभ नाम बताइए। अर्जुन सिंह। जी अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जी। जी भगवान जी अपना शुभ नाम बताइए प्रभु। नरेश, नूरगंज। जी नूरगंज से। अपना नाम क्या भगवान? नरेश। नरेश जी। जी जी भगवान जी अपना शुभ नाम? नाम तेरा नाम लवंशी गब्बर सिंह है जी। कहाँ से? लवंशी गब्बर सिंह नाम है मेरा जी। नूरगंज से हूँ साहब मैं। नूरगंज से। जी भगवान जी अपन कहाँ से? हल्के राम केवट ग्राम दीवटिया। अच्छा दीवटिया से हैं आप। ये अच्छा योग रहा कि इस मंदिर के जो व्यवस्थापक महोदय हैं हमारे सामने यहाँ उपस्थित हैं। चलिए जानते हैं इनका भी परिचय। भगवान अपना परिचय दीजिए प्रभु। मैं हाकम सिंह गुर्जर। अच्छा थोड़ा सा जोर से बोलिए। हाकम सिंह गुर्जर हूँ मैं, जी। ग्राम मड़कासिया से। अच्छा मंडकासिया से हैं आप जी। यहाँ जाखलाधाम बाबा के सेवा देते हैं। सेवा देते हैं। जी भगवान जी आपने मेहनत तो बहुत की है और हमने ऐसा सुना भी है कि आपके यहाँ की जो समिति है, जो आपके और सहयोगी हैं, वे सब निष्कपट भाव से जी और सभी के भाव से और हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से और हमारे दादाजी की कृपा से जो है जी सब काम अच्छे से होता जा रहा है और मंदिर निर्माण भी लगभग पूरा होता जा रहा है। जी जी जी। और सब काम अच्छे से चल रहे हैं। सभी के विचार से हम काम करते हैं जी। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार। जी भगवान जी यहाँ पर अभी साल में कौन कौन से कार्य होते हैं प्रभु? यहाँ पे तो जैसे रामायण जी है तो वो तो अखंड चल रही है, करीब 2 से 2.5 साल हो गई उसको। जी। भंडारे का कार्यक्रम चलता है प्रत्येक मंगलवार। जी प्रत्येक मंगलवार को। नौ दुर्गा वगैरह में भी कार्य चलता होगा। 3 से 3.5 साल उसको भी भंडारे को भी होगा रेगुलर। जी। और बाकी प्रतिदिन भंडारे चलते रहते हैं भक्तों के द्वारा। बाकी धाम के द्वारा जो है प्रत्येक मंगलवार भंडारा किया जाता है। भंडारा होता है जी। का कार्यक्रम। तो भगवान जी हनुमान जयंती का उत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जी जी जी। और बाकी सभी त्योहार जो है बहुत अच्छे से, दीपावली है अच्छे जो से भी मनाए त्योहार आते जाते हैं वो हैं। अच्छे जी। से ही मनाए जाते हैं क्योंकि जी। सब बाबा की कृपा है यहाँ पे और सब धूमधाम से मनाया जाता है। तो भगवान जी और आगे यहाँ पर कौन कौन से कार्य करने की योजना है आपकी? देखिए अभी तो विशेष कार्य हमारा मंदिर निर्माण का था। जी। सो वो चल रही है, लगभग पूर्णता होने वाला है। जी। स्थापना इधर हो जाएगी बाबा की। इसके बाद में हमारे गुरुदेव के आदेश अनुसार जो है कई चीजें सोच रखी है, जैसे गुरुकुल हुए जी। और गरीब कन्याओं की शादियां हुई। जी मतलब गुरुकुल खोलने की भी हाँ, गुरुकुल योजना खोलने की है भी यहाँ योजना पे। है जी। हमारी कि मतलब यहाँ पे अच्छा शिक्षा मिले, मतलब अच्छा शिक्षा मिले, संदेश जाए जी। यहाँ से इस टाइप की योजनाएं हैं और जी। सारी। और सब गरीब मिलके कन्याओं के विवाह उनके करने विवाह की के भी बारे में भी सोचा जाएगा कि हर साल 5-11 जो भी धाम के द्वारा बनेगी उतनी कन्याओं की जी अपन शादी की व्यवस्थाएं तो भी देखिए आगे की। ये जो हमारे बंधु हैं जो यहाँ की व्यवस्था देखते हैं श्री गुर्जर जी, इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर एक गुरुकुल के संचालन की भी योजना है और गरीब कन्याओं के विवाह के संबंध में भी यहाँ की समिति जो है विचार कर रही है। भगवान जी यहाँ पर जो आपको जो अर्थ प्राप्त होता है, जो धन प्राप्त होता है, क्या जन सहयोग से ही प्राप्त होता है? वो धन प्राप्ति तो ऐसी है कि कुछ सबसे मेन तो हमारे बाबा का आशीर्वाद ऐसा है
जी। हमें कभी कहीं धन लेने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति जी। यहाँ पर किसी प्रकार का सहयोग देना चाहे तो वो सहयोग आप स्वीकार करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल स्वीकार करते हैं। जी। और जो भी अपने तन मन धन जो भी देना चाहता है, जो भी विशेष दान करना चाहता है यहाँ पे, वो सब लेते हैं। और उसी दान की देन है कि ये इतना विशाल मंदिर खड़ा हुआ है। सभी भक्तों के द्वारा ही 1-1 रुपया लगाए हर भक्तों के द्वारा यहाँ पे, और सभी भक्तों के द्वारा ही ये मंदिर निर्माण हुआ है। और उन्हीं के द्वारा ही यहाँ की महिमा है भाई, सबों के द्वारा ही महिमा रहती है। और यहाँ विशेषता ये है कि यहाँ तो आने के बाद इंसान का जो है मन जो है बिल्कुल एकदम अनुकूल हो जाता है, शांत, बिल्कुल शांत चित्त हो जाता है इंसान। कितनी टेंशन घबराहट कुछ भी हो वो भी हो जाता है। और जो अपने मन में इच्छा लेके आता है इंसान, वो बाबा हमेशा पूरी करते हैं। देखिए गुर्जर जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ पर जो समिति है वो मांगने नहीं जाते हैं, ये जो है। और इसके बाद भी यदि कोई सज्जन सहयोग देना चाहते हैं तो वो सहयोग सहर स्वीकार किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बंधुओं, श्री हनुमान मंदिर जाखला धाम से संबंधित दूसरा भाग लेकर के हम जल्दी ही आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। यह प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी? निश्चित अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन है कि अपने इष्ट मित्रों में इसे अवश्य प्रेषित करें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।